Good evening, everyone. Welcome back to English with Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और आज हम बात करेंगे हैशटैग नंबर 16। ये आज वॉकेब वाइब्स का 16 नंबर का सेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ ये 1600 तक ये सेशन चले। मैं आप पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहूँ। आज ये सेशन मॉर्निंग में आता है, एक सेशन इवनिंग में भी आना चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड ये जो एग्जाम जो सेशन है ये आपका बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, जी ट्रिपल एसबी को लेकर है। एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल एंड स्टेनो को लेकर है। आईबीपीएस क्लर्क को भी लेकर है। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। यदि हम बात करेंगे यहाँ से तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में हम यहाँ पर कंटेंट क्या होगा सर, 5 इडियम्स पढ़ेंगे, 5 वर्ड्स होंगे एंड 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो आपको पता है ये हमारा क्या है सर, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। इसका नाम क्या है सर, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। सर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन क्या होता है सर? सर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का मतलब होता है कि जो ऐसा सेशन जो आपके माइंड में जाकर बैठे। चलिए हम बात करते हैं, हम यहाँ पर वर्ड्स की कहानी पर बात करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कहानी को। पहला वर्ड है एबुलेंस। सर एबुलेंस का मतलब क्या होता है सर? एबुलेंस का मतलब होता है, इसे हम बुल से याद रख सकते हैं। बुल का मतलब क्या होता है सर? सांड। ओके, बुल का मतलब क्या होता है सर? सांड, इसी को हम बुल कहते हैं। एबुलेंस का मतलब होता है सर क्या होना सर? एबुलेंस का मतलब होता है एकदम एनर्जेटिक होना, उत्तेजित होना, मतलब एनर्जेटिक होना, मतलब एनर्जी से भरा हुआ होना, एनर्जेटिक होना, इसको कहते हैं एबुलेंस कहते हैं। उत्तेजना होना, क्या होना सर? उत्तेजना होना, इसी को कहते हैं सर फुल ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं सर? फुल ऑफ एनर्जी, या एक्साइटिंग होना, या फिर एंथुजियास्टिक होना। क्या होना सर? एंथुजियास्टिक होना। चलिए लिखा हुआ है हर एम्बुलेंस वॉज कॉन्टाजियस एज शी स्पोक पैशनेटली अबाउट हर न्यू प्रोजेक्ट। ओके, वो अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्टाजियस है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। एक वर्ड आता है ऑगमेंट। ऑगमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आएगा सर आग। क्या आएगा सर? आग, प्लस में मिनट। ओके, क्या आएगा सर? मिनट। ओके, आग मिनटों में क्या करती है सर? फैल जाती है। इसका मतलब क्या होता है सर? ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि होना। क्या होना सर? किसी भी चीज में वृद्धि होना, इसी को हम ऑगमेंट कहते हैं। ओके, इसी को कहते हैं सर वृद्धि हो जाना, इसी को कहते हैं इंक्रीज हो जाना। क्या होना सर? इंक्रीज होना, या फिर इसी को कहा जाता है ऑगमेंटेशन, या फिर एग्रेंडाइज करना। क्या करना सर? एग्रेंडाइज करना। ही डिसाइडेड टू ऑगमेंट हिज इनकम। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इनकम को क्या कर देगा सर? बढ़ा देगा। बाय टेकिंग ऑन फ्रीलांस वर्क, जब वो फ्रीलांसिंग का वर्क ले लेगा तब। एक वर्ड होता है सर मार्वलस। सर मार्वलस का मतलब क्या होता है? मार्वलस का मीनिंग समझेंगे। यदि किसी भी घर में मार्बल लगा हो, टाइल्स लगी हो, क्या लगी हो सर? टाइल्स लगी रहती है, मार्बल लगा रहता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे वो घर तो बहुत ज्यादा शानदार है। कैसा है सर? उनका घर तो बड़ा शानदार है, मार्बल लगाया है उनके यहाँ। इसका मतलब सर मार्वलस का मतलब क्या होता है सर? शानदार होना। क्या होना सर? शानदार होना। इसी को कहते हैं सर वंडरफुल होना, मैग्निफिसेंट होना, या सुपर्ब होना। ओके, वंडरफुल, मैग्निफिसेंट, सुपर्ब होना, इसी को कहते हैं सर ग्लोरियस होना। क्या होना सर? ग्लोरियस होना, सबलाइम होना, ओके, लवली होना, या हम इसी को कहते हैं डिलाइटफुल, या फिर सर ब्यूटीफुल होना। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज एब्सोल्युटली मार्वलस। जो व्यू है माउंटेन टॉप से वो क्या है? एब्सोल्युटली मार्वलस है, मतलब सर शानदार है, वंडरफुल है, मैग्निफिसेंट है, सुपर्ब है, ग्लोरियस है, सबलाइम है, लवली है, ब्यूटीफुल है, डिलाइटफुल है। ओके, चलिए अगला वर्ड हमारे पास आता है एक्कोलेट। सर एक्कोलेट का मतलब होता है किसी को प्रेज करना। इसको याद रखने का तरीका है, हम याद रख सकते हैं सर एक प्लस में औलाद। एक प्लस में औलाद, जिसकी एक औलाद होती है ना, वो हमेशा एक्कोलेट करता है चीजों को, मतलब उसे बड़ी तारीफ होती है, वो अपने बेटे बेटी को बहुत प्रेज करते हैं। क्या करते हैं सर? प्रेज करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं सर? एक्कोलेट करना, मीन्स सराहना करना। क्या करना सर? सराहना करना। चलिए बात करते हैं, इसी को कहते हैं कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब होता है एक्वलेट करना, मींस अक्लेम करना, अपलॉज कह सकते हैं, एडमायरेशन कहते हैं, अप्रोवेशन कहते हैं, कुडोज करना, कॉम्प्लीमेंट करना, या फिर यूलॉजी करना। क्या करना सर? यूलॉजी करना, मींस एक्वलेट करना, मींस सराहना करना। द फिल्म बॉन मल्टीपल एक्कोलेट्स। ओके, द फिल्म बॉन मल्टीपल एक्कोलेट्स इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर एट द ऑस्कर्स। ओके, एट द ऑस्कर्स। ओके, याद रखना एक्कोलेट कहते हैं। एक वर्ड होता है सर मैजी।
जब हम मुझे मुझे करने लगते हैं ना, जब हम मुझे मुझे करने लगते हैं ना, मैं ये कर लूंगा, मुझे ये हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा सिचुएशन क्या हो जाती है सर, कठिन हो जाती है, जटिल हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है सर, कॉम्प्लिकेटेड हो जाना, मडल होना, पजल होना, या फिर सर कॉम्प्लिकेटेड होना, इसी को कहते हैं सर मैजी कहते हैं। द ट्रेवलर्स गॉट लॉस्ट इन द मैजी स्ट्रीट ऑफ ओल्ड सिटी। जो ट्रेवलर था वो खो चुका था इन द मैजी स्ट्रीट में ऑफ द ओल्ड सिटी। एवलेंस का मतलब क्या होता है सर, एवलेंस का मतलब होता है सर एनर्जेटिक होना। क्या होना सर, एवलेंस का मतलब होता है सर कोई भी चीज कैसी है सर, एनर्जेटिक है। ओके, क्या है सर, वो एनर्जी से भरी हुई है, एनर्जेटिक है। ऑगमेंट का मतलब होता है सर वृद्धि होना। क्या होना सर, वृद्धि होना, मतलब किसी भी चीज में बढ़ती होना। मार्वलस का मतलब होता है सर शानदार होना। क्या होना सर, शानदार होना। एक्यूलेट का मतलब क्या होता है, एक औलाद से हम याद रखते हैं, जिसकी एक औलाद हो उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है, मीन्स एक्यूलेट कहते हैं, एक औलाद। ओके, मीन्स किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। मैजी का मतलब होता है सर किसी चीज को जटिल बना देना। क्या करना सर, किसी भी चीज को जटिल बना देना, इसी को मैजी भी। अब हम चलते हैं अपनी ईडियम्स की तरफ। आज की ईडियम्स को डिस्कस करेंगे। एक वर्ड होता है सर ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जब आपने मुंह में आइस डाल रखा हो, जब आप आइस को ब्रेक कर देते हैं तो आप बोलना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या होना सर, चुप्पी तोड़ना। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, इट्स कॉल्ड ब्रेक द आइस। ओके, एंड कहते हैं द टू ब्रेक द आइस द टीचर स्टार्टेड द क्लास विद अ फन जोक। ओके, जो उन्होंने क्या किया सर, स्टार्ट किया कन्वर्सेशन, एंड द टीचर स्टार्टेड द क्लास विथ अ फन जोक। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक वर्ड होता है सर एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है सर, कठिन परीक्षा। मतलब जब एसिड डाला जाता है किसी पर तो हर एक चीज बहुत क्लीन हो जाती है, इसका मतलब हो जाता है कठिन परीक्षा देना। क्या देना सर, कठिन परीक्षा देना। टफ टेस्ट देना। क्या देना सर, टफ टेस्ट देना। इसी को कहते हैं द एसिड टेस्ट ऑफ द न्यू स्मार्टफोन वाज वेदर इट कुड सर्वाइव बीइंग ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। ओके, इसी को कहते हैं सर एसिड टेस्ट। हिट द रोड, क्या कहते हैं सर, हिट द रोड। ओके, हिट द रोड का मतलब क्या होता है, हिट द रोड का मतलब हो जाता है टू स्टार्ट द जर्नी। ओके, यात्रा शुरू करना। क्या करना सर, यात्रा शुरू करना, इसी को कहते हैं सर हिट द रोड कहते हैं। बिगिन वंस जर्नी, मतलब किसी की जर्नी की क्या होती है सर, स्टार्टिंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिट द रोड कहते हैं। वी पैक्ड आर बैग्स, हमने सबने अपने बैग्स को पैक किया, एंड हिट द रोड अर्ली फॉर आर वेकेशन, और हम अपनी वेकेशन के लिए निकल गए। चलिए लिखा हुआ है सर आर रेनी डेज। सर आर रेनी डेज का मतलब क्या होता है, जो बारिश के दिन होते हैं ना, गरीबों के लिए बड़े दुख भरे होते हैं। आर रेनी डेज का मतलब होता है बुरे या समस्या के दिन होना, बुरे या फिर समस्या के दिन होना। इविल्स डे होना, क्या होना सर, इविल्स डेज होना, इसी को कहते हैं सर आर रेनी डेज कहते हैं। शी सेव्ड सम मनी, उसने कुछ पैसा बचाया, फॉर अ रेनी डे, रेनी डे के लिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी ना पड़ जाए, आपातकाल ना आ जाए। टू गेट बिंड का मतलब होता है किसी से चुपचाप खबर मिलना। यदि गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, गेट का मतलब होता है सर प्राप्त करना। ओके, एंड बिंड का मतलब होता है सर हवा। क्या होता है सर, हवा। ओके, इसका मतलब क्या हो जाता है सर, आई जस्ट गॉट बिंड ऑफ इट, कि मतलब मैंने इसे, मतलब क्या होता है, गुप्त जानकारी मिलना। क्या मिलना सर, गुप्त जानकारी मिलना, इसी को हम कहते हैं टू गेट बिंड। कम टू नो मतलब पता लगना, इसी को कहते हैं आई गॉट विंड डेट माई कंपनी इज प्लानिंग टू प्रमोट मी नेक्स्ट मंथ। मुझे ऐसा गुप्त जानकारी मिली है कि मेरी कंपनी प्लानिंग कर रही है मुझे प्रमोट करने के लिए नेक्स्ट मंथ। सर ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ओके, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ओके, एंड एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है सर, टफ टेस्ट, मतलब कोई भी टफ टेस्ट होना, टफ टेस्ट होना। हिट द रोड का मतलब होता है टू बिगिंस जर्नी, टू बिगिंस जर्नी, टू बिगिंस जर्नी। ठीक है। और रेनी डेज का मतलब क्या होता है सर, मुश्किल के दिन, मतलब हम कह सकते हैं बड़े समस्या वाले दिन, मतलब गंभीर मुश्किल दिन। ओके, मुश्किल दिन, जो मुश्किल दिन होते हैं ना उनको हम कहते हैं रेनी डेज। टू गेट बिंड का मतलब होता है गुप्त जानकारी मिलना। क्या मिलना सर, गुप्त रूप से जानकारी मिलना, गुप्त रूप से जानकारी मिलना, इसी को हम क्या कहते हैं सर, गेट बिंड। चलिए आगे वर्ड वर्ड पर आते हैं। लिखा हुआ है एक्सोडस। सर एक्सोडस का मतलब क्या होता है, एक्सोडस को हम 100 प्लस 10 रुपए से याद रख सकते हैं, एक्सोडस, ये सुनो। एक्सोडस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को निर्गमन करना, किसी भी चीज पर प्रस्थान करना, या किसी की विदाई करना,
जब विदाई करते वक्त हम क्या कहते हैं सर, 110 रुपए का लिफाफा देते हैं। ओके, तो 110 का मतलब होता है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, जब एक बड़े लेवल पर लोग जाते हैं, विदाई ले लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं सर, 110 रुपए कहते हैं, 110 कहते हैं। अगला वर्ड आता है सर ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है सर? ऑनरेरी का मतलब होता है एक ऐसी जॉब जहां पर रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती। इसका मतलब होता है अवैतनिक होना। क्या होना सर? अवैतनिक होना। वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट माई सैलरी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सैलरी की पोस्ट अवैतनिक होती है, इसी को हम ऑनरेरी भी कहते हैं। इसी को हमने क्या कह दिया सर? इसको हमने कह दिया अबंडेंस। सर अबंडेंस का मतलब क्या होता है सर? अबंडेंस का मतलब क्या होता है? अबंडेंस का मतलब हो जाता है कि जब एक बूंद बूंद करके भी क्या होता है, मात्रा, बड़ी मात्रा में पानी भर जाता है, मतलब किसी चीज की प्रचुरता होना, मतलब कोई भी चीज क्वांटिटी डेट इज मोर देन इनफ। ओके, कोई भी ऐसी क्वांटिटी होना जो काफी है, मोर देन इनफ है, इसी को हम कहते हैं अबंडेंस होना। ठीक है, याद रखना, एक एक बूंद करके पानी भर जाता है। एक वर्ड आता है एंटागोनिस्ट। सर एंटागोनिस्ट का मतलब होता है शत्रु या फिर दुश्मन। अ पर्सन हु अपोज अनदर, इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। एक वर्ड होता है सर एस्थेटिक। ऐसी थी, वो ऐसी थी कि इतनी सुंदर थी, ऐसी थी कि उसे हर कोई देखता था। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्यपूर्ण परक। ओके, सौंदर्य शास्त्रीय, हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, इट्स कॉल्ड एस्थेटिक, हम कहते हैं। ओके, जैसे कि आप जानते होंगे नूरा फतेही को, आप जानते होंगे, ऐसी ब्यूटी है जिसे हर कोई देखता है। चलिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें एंड और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद कार्तिक सर को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे यहाँ से पीडीएफ। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।